बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर थाना जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित एक निजी चिकित्सालय में जच्चा बच्चा की मौत का मामला। आज किसान संगठन और किन्नरों ने कलेक्टरेट गेट और एसएसपी ऑफिस पर किया धरना प्रदर्शन। बीते कल जहांगीराबाद स्थित एक निजी चिकित्सालय में डिलीवरी के दौरान हुई थी जच्चा बच्चा की मौत। कार्यवाही की मांग को लेकर किसान संगठन और किन्नरों ने लगाया धरना। थाना जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का मामला। मौके पर जानकारी देते हुए गुड्डी किन्नर, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। पर्ची बनवा यही पर्ची बन जाएगी। ठीक है बाबूजी, साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाओ। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। मीडिया वालों की जगह यार बैठ जाओ, हम जब तक जाएंगे भी नहीं यहाँ से, तो हमारी मांग पूरी नहीं होती। दिन हो जाए, हम तो आपको अपना दुख लेकर के आए हैं, परेशान रिसीविंग दे दो, हमारे पे साइन मार दो, सारे वो साइन करेंगे। पर्ची दे दो। नहीं, इस पे भी होगी रिसीविंग। हाँ, इस पे भी कर देंगे। अरे मेरे सर जी, तुम्हारे बेटी बेटा बने रहे, माता रानी तुम्हारे भंडार भरे रहे, हम किन्नरों की दुकान लगे। ऐसे ऐसे मेरे बीच पड़े हैं, उनकी जिंदगी बनी रहे और ऊंची पोस्ट मिले मेरे सर जी। हम बहुत किन्नर उसके उपलब्ध में बहुत परेशान है। जरा जरा से बच्चे हैं, देखो बच्चे के, देखो जी बाबूजी, एक तो ये बच्चा है, देखो ये रहा बच्चा, इसे माँ शब्द भी नहीं पता बाबूजी, ये रहा बच्चा। हाँ, हमारा चौड़ा हमारा छोड़ा मेरा है, पकड़ना हाथ में तो मेरा। हमारी आज संता जो बहन जी आज इस दुनिया में नहीं रही, तो इस बात का हम सभी लोगों में बहुत दुख है कि उनकी एक छोटी बेटियां भी है, एक बेटा है और अभी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, वो छोटी बेटियां है। तो मैं अपनी बुद्धि बहन जी से कहना चाहता हूँ कि जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा, हम खून गिराने के लिए तैयार हैं। आप करके FIR के लिए मैं थानाध्यक्ष को लिख देता हूँ। जी 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 सर, जी सर जी, चलो ठीक है साहब, ठीक है साहब, जी साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल साहब की बात। हमारे बच्चे जीते रहे, मैं उसकी कॉपी आपको दिला दूंगा। हम गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी तो दो। चलो भैया, चलो आ जाओ ले आओ। अरे अशोक बाबू, जगह तो बनवाओ, तुमने सारी जगह घेर रखा। जगह बनवाओ, कराओ इन्हें। कोई कागज दिया अस्पताल का, क्या हम बहुत चाहते हैं बच्चे पर कोई भी नहीं आ पाया सर, एम्बुलेंस मिला के और जानवी अस्पताल मुर्दाबाद, जानवी अस्पताल मुर्दाबाद, बोलो थोड़ा सा पीछे हो जाओ, घेर के थोड़े से चौड़ के खड़े हो जाओ। मरीज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो।
डीएम साहब के यहाँ पे क्या कोई सुनवाई होगी? हम सुनवाई होगी सब। चलिए सर जी। जय जवान जय जवान। हम दुनिया की खुशी में दुनिया की कर जाते हैं, वो हमारी परेशानी सुन के गेट पे नहीं आ सकते क्या? उन्हें गेट पे बुलाओ। जब तक हमारा इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम दुनिया के घर घर जाते हैं तो वे हमारे लिए यहाँ नहीं आ सकते क्या? हमारी सुनवाई करने के लिए तो बेटा भी उनसे बात नहीं बनेगी ना। सिटी मजिस्ट्रेट साहब को तो 50,000 ज्ञापन देते, उनसे बात नहीं बनती। कोई कार्रवाई नहीं, समझे कोई हमारी बात। कभी हमने कहा है हम इंसाफ, हम क्रिमिनल इंसाफ पाने के लिए आए हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। जानवी हॉस्पिटल के कानूनी कार्रवाई चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। हमने खुद रोक के और वहाँ पर घूम चौराहा वगैरह में बोल जाता भैया मुलाकात करवाओ तो कप्तान साहब से। अभी तो शांति प्रिय नाम नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है। फांसी दो सरजा के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो। जय जवान जय जवान। सरजा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जानवी हॉस्पिटल मुर्दाबाद, जानवी हॉस्पिटल मुर्दाबाद। सरजा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भाई साहब एक बार अरे आप एक बात बताइए, कम से कम अपने में लूंगी रिसीविंग, मैं ना ले रही इसमें रिसीविंग, मैं अपने में लूंगी, मैं ना ले रही इसमें। मेरा बाहर है बाहर, तुम क्या अपना नंबर बना रहे हो? हाँ नंबर पहले अरे ये भी अपने नहीं। गुप्ता जी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दिलवा रहे हैं गुप्ता। बात हो गई, इतने कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी। बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब। आप उनकारी कर सकते हैं आप। देखिए वो अस्पताल जो है वो तो सील हो चुका है, वो तो आज है, कल खुल जाएगा जी। नहीं खुलेगा, वो खुल जाएगा। तो हो रही है उसकी बातें, खुलने की उसकी बातें हो रही हैं। उनको उधर से हमें बहुत सारी बातें हमको दे रहे हैं कि नहीं खुलेगा, तो फिर ना इस बात को दो बातें हैं ना। एक तो डॉक्टर FIR की तहरीर देंगे तब तो FIR होगी ना। थाने में गए, थाने में गए, हम कई चक्कर लगा दिए, उन्होंने नहीं करी, धक्का मार मार के भगा दिए, उन लोगों का मुंह कर दिया। बहन जी और मैं मेरी गद्दीपति किन्नरों में दादरी में रहती हूँ। रहने वाली मेरा ग्राम लोहरा है, जिला बुलंदशहर जंगराबाद के पास में। जी मैं इकट्ठे होके आई हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिला थाने से भी, क्योंकि थाने वालों ने बस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। मेरी भतीजी बहू गर्भवती थी, उसको भर्ती किया था जानवी हॉस्पिटल में। वो हमें 4 दिन तक 5 दिन तक बहकाते रहे कि नॉर्मल बच्चा हो जाएगा, नॉर्मल बच्चा हो जाएगा। फिर हमसे वो कहने लगे आप अपने घर को ले जाओ, हम नॉर्मल बच्चा करके दे देंगे। हम घर को मेरा भतीजा ले आया। उसके बाद में उन्होंने हॉस्पिटल में बुला लिया। हॉस्पिटल में उन्होंने इतना गलत ऑपरेशन करा कि उसकी नस काट दी, और बच्चा को हम दबाने के लिए हॉस्पिटल से मेरे भतीजे मेरे भाई सगरे आ गए। बस एक बहू मेरी बड़ी पूजा रह गई थी वहाँ पे, तो पूजा से उन्होंने धमकी दे के वीडियो बनवाई कि अपनी मर्जी से ले जा रहे हैं। ना हमें कोई कागज़ दिया हॉस्पिटल का, और ना हमारा किसी भी कागज़ पे साइन है कि हम अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं। उन्होंने हमारे आने इतने हम बच्चा दबा करके आए,
उन्होंने इतने ही हमारी जच्चा को एम्बुलेंस मंगा करके हमारी बिगर मर्जी के एम्बुलेंस में डाल दिया और ये कहते आप कहीं भी ले जाओ। हम बुलंदशहर में भी एक रात लेकर के रहे, उन्होंने भी मना कर दिया। हम दादरी भी लेके गए, किसी हॉस्पिटल में नहीं लिया, वहाँ भी मना कर दिया। फिर एंड में आकर के हम दिल्ली उसमें लेकर के गए, GTB हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे 10 डॉक्टर लगे, उन्होंने कह दिया जी इसकी मृत्यु हो गई और इसे आप अपने घर ले जाइएगा। हमारे वो बहुत गरीब आदमी है, मेरे बड़े भैया हैं, उसकी देखो एक तो ये बच्ची है और एक ये गोदी में बेटा है, उसके ये तीसरा बच्चा था। उन डॉक्टरों ने उन्होंने मर्डर कर दिया, ये मैं मर्डर ही बोलूँगी, जो उन्होंने 2 हत्याएं कर दी और उन्होंने हमारे मरीज को ऐसा ऑपरेशन करा कर नस काट दी और उसको मार दिया। ब्रीडिंग उसकी बंद नहीं हुई। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद, जितने मेरे चैनल वाले भाई आए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप मुझे इतना करिए कि इन बच्चों के खातिर, इनके ये उसका पति है, इनके लिए इंसाफ मिलना चाहिए और मैं इंसाफ की गुहार लगाने के लिए सर जी के पास आई हूँ। मेरी मांग ये है जी, उनके लिए अरेस्ट करा जावे। वो हॉस्पिटल बिल्कुल वहाँ से, उसमें अभी वो एक खिड़की खुली हुई है, उसके द्वारा वो काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सील होना चाहिए। और जो डॉक्टर है, सर्जन डॉक्टर है और जिसका हॉस्पिटल है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए और उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। हाँ जी, उन्होंने हमें, DM साहब ने, कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आप जो है आपकी पूरी सुनवाई होगी और आपकी कानूनी कार्रवाई होगी। हमें आश्वासन दिया है उन्होंने जी। हमारी मांग तो यही है जी, उनका हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम आगे तक जाएंगे, हम ऊपर तक जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। हम जितना होगा हम किन्नर उस बच्ची के लिए लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। ऐसे हॉस्पिटल जिनमें कई महिलाओं की भी कुछ दिन पहले मौत हुई, उनके लिए भी हाँ जी, उसमें पहले भी, उस हॉस्पिटल में पहले भी कई 2-3 मौत हो चुकी हैं ऑपरेशन के द्वारा, उसमें केस बिगड़ चुके हैं। तो वो बेचारे, उनका कोई भी सुनवाई नहीं हुई, वो चुप लगा करके बैठ गए। पर हम लोग किन्नर समाज है, हम गद्दीपति किन्नर है, रोड छाप किन्नर नहीं है। हम इंसाफ लेके रहेंगे, हम किसी भी हद से भी चले जाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए।